हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप? आए हो आप बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही बढ़िया स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। आप सभी का स्वागत है हमारे एक न्यू ब्लॉग में। और बताइए क्या हो रहा है। मैंने सोचा आप लोगों से दो चार बातें ही कर लेती हूँ। तब तक बिस्किट खाने हैं दूर बाबू जी। कुछ बातें थी जो मैं आप लोगों को बताना चाहती थी, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पाया जो मैं आप लोगों को बताती। सॉरी, मेरे बाबू जग गया। तो दोस्तों, मैं क्या ही बताऊं आप लोगों को। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तो बस आप लोगों के हाथ जोड़ के गुजारिश है, तो प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट करिए, थोड़ा आगे बढ़ाइए। मैं ज़्यादा नहीं चाहती कि मुझे वायरली करो, फेमस करो। बस इतना करो कि हमारे बच्चे दोनों पढ़ लिख सकें, बस। ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। 2 वक्त की रोटी चाहिए, वो भी आराम से चाहिए, प्यार से चाहिए, कोई टेंशन नहीं चाहिए। इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही है वो तो मुझे पता है। वही चीज़ मैं आप लोगों से आज शेयर करना चाहती हूँ। मैंने कभी भी कोई बात नहीं आप लोगों से की है, नहीं कभी शेयर की है, नहीं मेरा कोई मतलब था कि मैं ब्लॉग बनाऊँ। मैं इसीलिए ब्लॉग बना रही हूँ कि मैं आप लोगों से कुछ बात कर सकूँ। ऐसा मेरा कोई मतलब नहीं है। क्या बताऊँ, धीरे धीरे निकल जाता है। तो दोस्तों, मैं क्या ही बताऊँ, अब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो। मेरे घर में इतनी परेशानी ज़्यादा हो रही थी, इस वजह से हम लोग, मैं मेरे पति बाहर आए कि यहाँ काम करेंगे, शायद कुछ परेशानी कम हो जाए, दिक्कत परेशानी ज़्यादा ना हो। लेकिन यहाँ आने के बाद में कमाते तो हैं, बहुत सारा कमाते हैं, ऐसा नहीं है, कमा लेते हैं। लेकिन यहाँ तो भाई इतना महंगा ये कमरा है, 3000 का तो ये कमरा ही पड़ रहा है मेरे लिए। और यहाँ के हरामखोर ये दुकान वाले, पहले देखो आप ही लोग पहले दिमाग से सोचना कि इतना खर्चा को, मतलब कैसे भी खर्चा कर लो, किसी भी तरह से खाओ पियो। हम जैसे लोगों को 18,000 का कौन एक महीने में खा लेगा, वो भी राशन। आप ही लोग सोचो, पहले राशन कौन खा लेगा एक महीने में 18,500। और इतना तो मेरे पति कमाते ही हैं, बताओ। फिर हम ये कमरे का किराया कहाँ से देंगे, हम अपने बच्चों को कहाँ से पालेंगे, खुद क्या खाएंगे। सारे तो ये दुकान वाले ही खा लेते हैं, बताओ। तो मैं बताऊँ, इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है भाई कि कुछ पूछो ही मत ना। 2 महीने से बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है, कुछ बता नहीं सकते। जब भी किसी को ज़रूरत पड़ी है ना, तो मेरे पति ने मदद की है। उनसे जो भी बन पना, लेकिन उन्होंने मदद की है। लेकिन आज हमारा टाइम ऐसा है ना कि खुद के घर वाले भी नहीं साथ में बोलते हैं कि तू क्या कमाता है बाहर, इतने साल हो गए तुझे, 7 सालें हो गई हैं वहाँ पे काम करते, क्या कर रही हो, क्या कर रहे हो तुम, क्या किया है तुमने। वही तो मैं बोलना चाहती हूँ कि जो काम करता है, पैसे देता है, उसको पता है। तुम लोगों को क्या पता है कि हमें क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्या है, बताओ। ये चीज़ घर वाले नहीं समझते हैं। मेरी 3 साल की बच्ची है, बताओ, सारा दिन पैसे मांगेगी, मम्मी मुझे पैसे दो, मुझे चीज़ खानी, मैं क्या करूं। मुझे तो खुद ही देख के रोना आता है कभी कभी कि मेरे बच्चे मुझसे पैसे मांग रहे हैं, और बताओ मैं कहाँ से पैसे दूं। बोलेगी मम्मी मुझे प्यार ही नहीं करती, वो तो ना समझ है, कुछ भी बोल सकती है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। सारी सारी रात निकल जाती है बस यही सोच के, पता नहीं कि कौन सा दिन आएगा, कब ऐसा दिन आएगा जो कि थोड़ी तो टेंशन कम होगी। वैसे कुछ भी नहीं है, घर में रहो, आराम से रहो, नहीं कुछ खाने को तो आराम से बैठोगे ना, कोई टेंशन तो है नहीं। लेकिन यहाँ तो भाई खाली भी बैठ जाओगे, अगर कोई दिक्कत परेशानी है, तबीयत ठीक नहीं है,
तब भी नहीं बैठने को है यहाँ पर। तो वो मांगे कि मेरे कमरे का भाड़ा दो, मेरी दुकान का खर्चा दो। बताओ कहाँ से दूँगी, क्या करूँ मैं? मेरी तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा है भगवान, क्या करूँ। बहुत ही ज़्यादा मैं परेशान हूँ। प्लीज़ प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करिए। अभी तक मैंने अपनी बच्ची का स्कूल में एडमिशन नहीं करवाया। सिर्फ पैसों की वजह से मैं एडमिशन नहीं इसका करवा रही हूँ, नहीं तो ये स्कूल जाने के लिए है। यहाँ पे जितने भी लोग बोलते हैं रहते हैं बोलते हैं कि इसका एडमिशन क्यों नहीं करवाती हूँ, तो मैं जानती हूँ मैं कैसे एडमिशन करवा दूँ। फीस कहाँ से भरूँगी, कॉपी किताबें कहाँ से लाऊँगी, मैं क्या करूँगी। और एक तो ये छोटा है, वो भी हो जाएगा, दिन पता ही नहीं लगते निकल जाते हैं। बताओ मैं कहाँ से क्या करूँ क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सिर में दर्द होने लगता है कभी कभी, तो ऐसा लगता है ये नसें हैं ना जो फट जाएंगी बिल्कुल टेंशन की वजह से। सही से खा लो। कौन है? मैं क्या ही बताऊँ, अपने घर की क्या बताऊँ। घर में तो ऐसा है हमारे, तो बस घर में तो हम रहते नहीं। जब से मेरी शादी हुई है नहीं रहे हम, 1 साल भी घर पे नहीं रुके। अब घर में तो मेरा घर बना के रख दिया अनाथ आश्रम हो जैसे। चलो उसका फलाने का घर खाली पड़ा है, वहीं में चलो रोएंगे बैठ के, वही पड़ा है सुबह शाम रो रो के। तो भाई देख लो आज मेरी क्या है, हैसियत क्या रह गई है रो रो के। लेकिन उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। घर वाले तो यही सोचते हैं वो तो वीडियो बनाती है, पहले देखो इसे कोई दिक्कत परेशानी लग रही है, ये तो आराम से रहती है मौज से रहती है। लेकिन मुझे पता है, मैं आप लोगों को नहीं बताती हूँ। क्या बताऊँ? अगर आप लोगों को बताऊँगी तो इससे हल क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं कोई भी मेरी वीडियो देख लेना, कभी किसी भी वीडियो में सैड नहीं देखूँगी, हमेशा हंसती रहूँगी, ऐसे ही रहूँगी। बस मेरा आप लोगों को समझाने का मतलब यही था, इसीलिए मैंने ये ब्लॉग बनाया। मैं ज़्यादा ब्लॉग नहीं बनाती क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता है। मेरा बच्चा भी बीमार रहता है, बस तो उसी में लगी रहो। अभी सो रहा है तो मैंने सोचा ब्लॉग बना दूँ, सुबह से बना रही हूँ ब्लॉग, लेकिन अभी तक मेरा पूरा नहीं हो पाया। कुछ लोग बोलते हैं कि तुम लाइव नहीं चलाती हो, लाइव चलाया करो। तो मैं बता दूँ, लाइव चलाने का तो मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता, इतना काम ही हो जाता है। फिर बच्चे मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या करूँ। मैं भी सोचती हूँ कि 1-2 घंटे लाइव चला लूँ, यहाँ घूमूँ वहाँ घूमूँ, मौज मस्ती करूँ जैसी भी हो, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पाता है। मौज मस्ती कहाँ से करूँ? मेरे पति तो इतने ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, मैं क्या ही बताऊँ। लेकिन फिर भी आते हैं और उल्टा मैं ही उन्हें सुनाती हूँ, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलते हैं, चुपचाप से सुनते रहते हैं। क्या करूँ, इतना गुस्सा आता है ना मुझे, बहुत ही ज़्यादा आता है। वो तो चले जाते हैं काम पे, उनसे तो कोई कुछ बोलेगा नहीं, बोलते तो मुझसे हैं। फिर मेरे अंदर गुस्सा भरा रहता है, और जब इसके पापा आएंगे बस उन्हीं पे सारा निकल जाएगा, फिर आराम हो जाएगा। फिर कुछ दिक्कत नहीं है, आराम से मैं बैठी रहूँगी। क्या ही बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा कुछ दिनों से ना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। दिक्कत तो हो रही थी 1 साल से, लेकिन 2-4 महीनों से कुछ ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है। प्लीज़ प्लीज़ दोस्तों मुझे सपोर्ट करना प्लीज़। पानी पीना। देख लो मेरे बच्चे को भूख लग गई, बातें मैं कर रही हूँ लेकिन भूख इसलिए। क्या बनाया आज? गूंगी बच्चू, गूंगी नहीं है, बोल लेती है ना। अरे क्या कि प्लीज़ मेरी मम्मी को सपोर्ट करना।
तो प्लीज़ कि मेरी मम्मी को सपोर्ट करना कि मैं चीज़ खाऊंगी ढेर सारी। तोतली है, तोतली है नहीं, तोतली नहीं है मेरी बच्ची। बाय बाय, आप दूसरे ब्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, राम राम, राधे राधे। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा।